गांव का चौपाल। दादी गौरी चूल्हे के पास बैठी हैं। राजू और माया दौड़ते हुए आते हैं। राजू, दादी, जंगल क्यों जरूरी होता है? सुनो, पर असली जवाब तुम्हें आज रात मिल जाएगा। बस अपनी आंखें खुली रखना, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सुरेश मुखिया। भाइयों, गांव में लकड़ी की कमी है। हमें घर बनाने हैं तो हमें जंगल काटना ही पड़ेगा। भीम लकड़हारा कुल्हाड़ी उठाकर। हाँ मुखिया जी, बस आप आदेश दीजिए, कल सुबह जाकर आधा जंगल मैं साफ कर दूंगा। माया। पर मुखिया जी, यदि हमने जंगल काट दिया तो जानवर कहाँ जाएंगे? उनका घर तो हम छीन लेंगे ना। भीम हंसकर। हा 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 हा, छोटी बच्ची, जानवर कहाँ जाएंगे? जानवर भाग जाएंगे और क्या करेंगे? सब हंसते हैं, सिर्फ सुरेश और वनरक्षक चिंता में। वनरक्षक विजय। पेड़ काटने से पहले हमें सोचना होगा। जंगल जाएगा तो पानी भी जाएगा। भीम। विजय, तुम तो बस रोक लगाना जानते हो यार। हमें लकड़ी की सख्त जरूरत है। लकड़ी से हमारे घर बनाने हैं और हमारे चूल्हे भी चलते हैं। रात की जादुई घटना, बच्चों का सपनों का सफर। राजू और माया घर में सो रहे हैं। अचानक हवा तेजी से चलती है। दरवाजा खुद खुल जाता है। हवा। बच्चों, मेरे साथ चलो। आज जंगल तुम्हें अपना दर्द सुनाना चाहता है। वह किस दर्द से गुजर रहा है, वह अपनी पीड़ा तुम्हें बताना चाहता है। पेड़। स्वागत है बच्चों, देर हो गई है हमें बोलने में, पर आज हमें मौका मिला है तुम्हें अपना दर्द बताने में। और आज हमें अपना दर्द तुम्हें बताना ही होगा, ताकि तुम अपने गांव वालों से जाकर हम किस दर्द में हैं वह सब उन्हें बता सको। राजू। ओह माय गॉड, पेड़ भी बोलते हैं क्या? पेड़ बोल रहे हैं। माया। क्या हम सपना देख रहे हैं? ये क्या हो रहा है? पेड़ भी क्या बोलते हैं क्या? पेड़। हाँ बच्चों, हम तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, पर यह सपना ही तुम्हें जगाएगा और तुम्हारे साथ अपने गांव वालों को भी जगाएगा।
जानवरों की सभा, जंगल कोर्ट। एक खुली जगह पेड़बेड़ी के बीच जानवरों की बड़ी सभा लगी है। सामने शेर राजा बैठा है। शेर राजा, जंगल पंचायत शुरू होती है। सब जानवर अपना अपना पक्ष रखेंगे। लाली हिरनी, शेर राजा, अगर पेड़ कटे तो हम कहाँ छिपेंगे? हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? हमारा क्या होगा? गोलू भालू, और शहद, पेड़ों के बिना तो मधुमक्खियां भी नहीं रहेंगी, जिससे मुझे शहद भी नहीं मिल पाएगा। टिंकू बंदर, और मैं, पेड़ नहीं रहे तो मैं अपनी कलाबाजियां कहाँ दिखाऊंगा? मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। कागा कौआ, जोर से। कांव, और गांव वालों को बारिश कैसे मिलेगी? बादल जंगल देखकर ही रुकते हैं। राजू, लेकिन लोग कहते हैं कि गांव के लिए लकड़ी जरूरी है, लेकिन साथ में यह भी जरूरी है कि उनसे लोगों के चूल्हे जलते हैं और घरों को भी बनाया जाता है। शेर राजा, सही बात, पर क्या किसी ने सोचा है कि जंगल भी गांव की जरूरत है? जंगल से इंसानों को बहुत कुछ मिलता है। जंगल लोगों को बहुत कुछ देता है, लेकिन इंसान कभी जंगल को कुछ भी नहीं देते और उल्टा उसका नुकसान पर नुकसान दिन प्रतिदिन करते ही जा रहे हैं। नदी, धीमे बहाव की आवाज में। और मेरे बिना गांव सूख जाएगा और मैं जंगल के पेड़ों से मिलती हूँ। पेड़ ही मुझे रोकते हैं, संभालते हैं और साफ रखते हैं। यदि जंगल कटे तो नदी के साथ साथ पूरा जंगल भी जाएगा। हवा, और मैं, पेड़ों के बिना मैं गर्म और जहरीली हो जाऊंगी, जिससे संपूर्ण वातावरण दूषित और प्रदूषित हो जाएगा। पेड़, अगर हमें काटा गया तो बच्चों, तुम सब भी खतरे में पड़ जाओगे, और तुम ही नहीं, सारे जीव खतरे में पड़ जाएंगे। राजू और माया डर जाते हैं। जंगल का फैसला। शेर राजा, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, पर हम जीना भी चाहते हैं बच्चों। गांव वालों से तुम कहना जाकर कि आप लोग जितना लो उतना लगाओ, जरूरत भर लो, लेकिन लालच मत करो, क्योंकि लालच से जंगल दिन प्रतिदिन बर्बाद होता जा रहा है और जंगल की बर्बादी इंसानों के स्वयं की बर्बादी होती है। टिंकू बंदर, और पेड़ काटना हो तो एक नया पौधा जरूर लगाना चाहिए, जिससे जंगल का संतुलन भी बना रहेगा। लाली हिरनी, और जंगल का कोई हिस्सा हमें सुरक्षित रहना चाहिए, गोलू भालू, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे और बाद में गांव भी खत्म हो जाएगा। ऐसे करते करते पूरी धरती ही खत्म हो जाएगी। बच्चे गांव में वापस। माया, राजू, हम ये सब जंगल का सच सबको बताएंगे ना? राजू, हाँ माया, अभी पंचायत में चलो, हम सारे गांव वालों के सामने यह बात उनके सामने रखेंगे। राजू और माया दौड़ते हुए पंचायत में पहुंचते हैं।
राजू, मुखिया जी, जंगल ने हमें बुलाया था और कहा है जितना लो उतना लगाओ, जरूरत भर लो, लालच मत करो, क्योंकि ऐसे करते करते जंगल पूरी तरह नष्ट हो रहा है। भीम लकड़हार, हा 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 हा। अरे बच्चों, वही पुरानी बातें तुम वापस कर रहे हो। वनरक्षक विजय, नहीं भीम, बच्चे हमें सच कह रहे हैं और मेरा भी यही सुझाव है। कुछ पेड़ काटो मगर उतने ही पौधे लगाओ। जंगल का एक हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित रखो, इससे जंगल भी पूरी तरह से बर्बाद नहीं होगा और हम अपने इंसान और हमारे आपूर्ति भी करते रहें। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगते। सुरेश मुखिया, मेरा फैसला ये है, हम सिर्फ जरूरत भर लेंगे। हर कटे पेड़ के बदले 2 पौधे लगाए जाएंगे, जिससे जंगल और हमारा भी संतुलन बना रहेगा। भीम, हाँ मुखिया जी, मैं भी आपकी इस बात का सपोर्ट करता हूँ। अब मैं पेड़ काटने के साथ साथ पौधे भी लगाऊंगा। देखो बेटा, जंगल और गांव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जितना तुम प्रकृति का सम्मान करोगे, वह उतना ही तुम्हारी रक्षा करेगी।